मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा। वैदिक विज्ञान केंद्र के षष्ठ स्थापना दिवस महोत्सव पर आयोजित वैदिक विज्ञान विमर्श विषयक इस संगोष्ठी के मुख्यातिथि श्रद्धेय परम पूज्य सद्गुरु माधव प्रियदास जी महाराज जी के चरणों में मैं प्रणति पूर्वक अपना साष्टांग प्रणाम निवेदन करता हूँ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संस्कृत विद्याधन विज्ञान संकाय के माननीय संकाय प्रमुख न्याय शास्त्र के विश्रुत विद्वान प्रोफेसर राजा राम शुक्ल जी, जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति जी भी रहे हैं, ऐसे अध्यक्ष जी का अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे बीच इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता संगणक विद्या के विद्वान, संगणक प्रौद्योगिकी तथा भारतीय ज्ञान परंपरा में जो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में जो कुछ भारत में विद्वान हैं, उनमें आपकी एक नाम प्रमुखता से लिया जाता है। ऐसे प्रोफेसर अनिल कुमार त्रिपाठी जी का भी मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम के आयोजन सचिव मित्रवर प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा जी, इस कार्यक्रम के सह संयोजक संगणक विभाग के रसायन विभाग के प्रोफेसर राजकुमार मिश्र जी, हमारे सम्मुख अहमदाबाद और अनेक स्थलों से स्वामीनारायण उस परम पूज्य संप्रदाय क्रम से यहाँ उपस्थित जो साधु वृंद हैं, उनमें पूज्य राम सुखदास जी स्वामी जी, पूज्य शास्त्री जी भक्त वत्सल दास जी स्वामी जी, पूज्य शास्त्री मुनिवास दास जी स्वामी जी, पूज्य शास्त्री श्री विश्वमंगल दास जी स्वामी जी, पूज्य शास्त्री श्री हरि नंदन दास जी स्वामी जी, पूज्य विश्व प्रकाश दास जी स्वामी जी, पूज्य भक्ति नंदन दास जी स्वामी जी एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हमारे अनेक यहाँ आचार्यगण उपस्थित हैं, जिनमें प्रोफेसर DS पांडे जी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से, प्रोफेसर MD पांडे मृत्युंजय पांडे जी केमिस्ट्री से, प्रोफेसर DK मिश्रा जी फिजिक्स से, हमारे डॉक्टर मार्कंडेय राम पाठक जी जो हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व वित्ताधिकारी, पूर्व परीक्षा नियंता आदि अनेक पदों से निवर्तमान हैं, हमारे संस्कृत विद्याधन विज्ञान संकाय के पूर्व संकाय प्रमुख प्रोफेसर कमलेश झा जी, हमारे इस वैदिक विज्ञान में वेद विज्ञान भास्वती जो शोध पत्रिका निकलती है, उसके संपादक डॉक्टर DS त्रिपाठी जी, डॉक्टर केदार तिवारी जी, इसके अलावा केमिस्ट्री से ही चंद्रशेखर त्रिपाठी जी, और महिला महाविद्यालय से यहाँ पर कंप्यूटर संगणक के प्रोफेसर मिश्रा जी, दर्शन शास्त्र के विद्वान डॉक्टर प्रोफेसर विवेक पांडे जी, विधि संकाय से प्रोफेसर गुप्ता जी, और केमिस्ट्री से ही देवांजन जी, धर्मशास्त्र से और अन्य विषयों से हमारे यहाँ के कुछ अतिथि अध्यापक भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उसमें डॉक्टर SL मौर्य जी, और काशी के जो बहुत ही प्रतिष्ठित महाविद्यालय है शास्त्रार्थ महाविद्यालय, उसके सतकुल प्रसूत परंपरा के आचार्य
आचार्य गणेश शास्त्री, गणेश शुक्ल जी, गणेश शास्त्री जी सब लोग जानते हैं, और हमारे जैन बौद्ध दर्शन विभाग के प्रोफेसर प्रद्युम्न शाह सिंह जी, ऐसे अनेक यहाँ पर आचार्यगण, हमारे यहाँ के अध्येतागण, सबका समवेत रूप से मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। AICTE से यहाँ पर डॉक्टर सिंह भी यहाँ बैठे हैं, सबका समवेत रूप से मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप यहाँ चर्चा हुई कि इस केंद्र की स्थापना, महामना की जो परिकल्पना रही, उसमें जो 1906 में एक पत्र उन्होंने वायसराय को एक पत्र लिखा है, जिसका उल्लेख हम अपने यहाँ का जो हमारा कैलेंडर है, मैं उसमें उसका मैं करता हूँ। महामना ने वायसराय को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि हमें एक ऐसा विश्वविद्यालय की स्थापना करनी है जिसमें प्रतीचि और प्राची के साथ उसमें वैदिक विज्ञान वेद महाविद्यालय की चर्चा उन्होंने किया है, और दूसरी तरफ प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की चर्चा की है, और प्रौद्योगिकी के अन्य चिकित्सा से जुड़े हुए विषयों के का भी उन्होंने उल्लेख किया है। तो मैं यह मानता हूं कि प्रतीचि और प्राची का जो मेल महामना की जो परिकल्पना थी, उस क्रम में सबसे पहले उन्होंने कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी की स्थापना की, बाद में उसका नाम प्राच्य महाविद्यालय और संस्कृत महाविद्यालय नाम पड़ा, और दूसरी तरफ जो है बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज, बैंको, ये दो उनके प्रमुख प्रकल्प रहे। और उसमें जो संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय जो है, जो पहले कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी के नाम से जाना जाता था, प्राच्य महाविद्यालय, उसके ही सारी शाखाएं हैं, जिसमें सोशल साइंस, मैनेजमेंट, कृषि, चिकित्सा विज्ञान संस्थान, पहले आयुर्वेद महाविद्यालय हुआ, आयुर्वेद से फिर 1972 में चिकित्सा विज्ञान संस्थान के उड़प्पा जी के नेतृत्व में स्थापित हुआ। तो सारे विषयों का प्रवर्तन कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी अर्थात संस्कृत महाविद्यालय से हुआ। और दूसरी तरफ जो है इंजीनियरिंग जो है आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में एक बड़ा वटवृक्ष के रूप में इस विश्वविद्यालय में स्थापित है। तो इन दो प्रकल्पों के माध्यम से जो 100 वर्ष के बाद इस वैदिक विज्ञान केंद्र की महामना की जो सूक्ष्म चिंतन था, उसका स्फुटन जो है माननीय प्रधानमंत्री जी और उसके पीछे जो है श्रद्धेय स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट अशोक सिंघल जी की परिकल्पना रही, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मेटलर्जी के परास्नातक रहे और पूरा संपूर्ण जीवन उन्होंने हिंदू राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। उनके जाने के बाद और उस परिकल्पना से मैं छात्र क्रम से भी मैं जुड़ा रहा। हमारे गुरुवर प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा गुरु जी का भी काफ़ी सहयोग था और मुझे इसका अवसर मिला, और आज यह दो बड़े भवन के रूप में यह केंद्र दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर अनेक ग्रंथों का इन 5 वर्षों में पठन हो गया। हमारे 3 कोर्स जो है वैदिक विज्ञान, वैदिक गणित और वैदिक जूरिस्प्रूडेंस के 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स चल रहे हैं। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हमने अनेकानेक प्रोग्राम किए, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार, राष्ट्रीय संगोष्ठी और एकेडमिक इस प्रकार के जो है अनेकानेक संगोष्ठियाँ की, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर एक वातावरण का निर्माण हुआ। वैदिक विज्ञान, IKS, भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा होने लगी, और उसी का नतीजा है कि वैदिक IKS जो है आज AICTE में एक डिवीज़न के रूप में, एक अनुभाग के रूप में जो दिखता है, उसमें भी कहीं ना कहीं इस वैदिक विज्ञान केंद्र का सहयोग है। 2019 में एक प्रोग्राम हम IIT विज्ञान भारती और वैदिक विज्ञान केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। उस समय हमारे पास कोई भवन इत्यादि नहीं था, लेकिन हम IIT के साथ संगोष्ठी किए। उसमें AICTE के चेयरमैन प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी आए थे, विज्ञान भारती के तत्कालीन संगठन मंत्री जयंत सहस्त्रबुद्धे जी थे,
उन्होंने हमारा जो डीपीआर है उसकी सॉफ्ट कॉपी लिया और IKS की जो स्थापना हुई है, जो इस समय चारों तरफ उसके अनुदान पूरे देश भर में IKS सेंटरों को मिल रहा है, उसमें उल्लेख भी अनिल सहस्त्रबुद्धे जी ने किया भी है। मैंने कहा कि भाई आपने सॉफ्ट कॉपी लिया तो हमारा केंद्र का उल्लेख किए, उन्होंने बाद में उसका उल्लेख किया जो है। तो कहने का अभिप्राय है कि इन 5 वर्षों में भौतिक दृष्टि से यह जो हमारा जो सेंटर दिख रहा है और अकादमिक दृष्टि से राष्ट्रीय क्षितिज पर हमने भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के साथ 3 हमने अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ की वेबिनार के माध्यम से कोविड काल के क्रम में, जिसमें भारत से इतर अनेक देशों के शिक्षा मंत्री, राष्ट्राध्यक्ष उसमें जुड़ करके प्रतिभाग किए और उसमें वैदिक विज्ञान का एक तरह से मूल उस सेंटर जो है उसमें एक मूल अपने सहयोग रहा। शिक्षा मंत्रालय उसका मूल था, लेकिन भारत से अगर किसी ने प्रतिभाग किया था तो उसमें वैदिक विज्ञान केंद्र उसमें प्रतिभाग किया था और शिक्षा मंत्रालय ने सारे देशों से समन्वय करके उस प्रोग्राम को किया था। तो हमारे कहने का भाव यह है कि वेद जो है, वेद के विषय में सभी विज्ञ हैं। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार्यो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेद प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तु उपायो न बुध्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदिता। वेद की महत्ता के विषय में हमारे यहाँ शास्त्रों में पग पग पर उसके स्वरूप का और महिमा की चर्चा की गई है। वेद से ही सारे ज्ञान विज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ है। वेद, और आज भी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से भी हम वेद को तो अपौरुषेय मानते हैं, लेकिन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से हमारे सेंटर के माध्यम से ही एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है जिसमें हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से वेद के जो कृषि है, कृषि का जो उपक्रम है, अनेक पुरातात्विक जो उपक्रम है, उन सबको एक आधार बनाते हुए लगभग वेद को या उन सारे जो परिकल्पनाओं का जो उल्लेख आता है, हम उसको 10 से 12 हजार वर्ष हम इस ज्ञान परंपरा को ले जा रहे हैं। जो अभी तक चर्चा में 5000 वर्ष का उल्लेख होता आया, अभी हम इसको 12,000 वर्ष के क्रम में ये चीज़ें जो हमारा उसका एकेडमिक जो एक स्वरूप है, उनके माध्यम से हम इन बातों को स्थापित किया। उसमें माननीय सहकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी का नेतृत्व है और उसमें हमारा सेंटर भी सहयोग करता है। तो कहने का अभिप्राय है कि हम नवाचार के दृष्टि से हम ज्ञान विज्ञान को, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, जो वैदिक ज्ञान परंपरा है, उसको आज के परिवेश में उस तर्क बुद्धि से और प्रयोग धर्मिता के परिप्रेक्ष्य से उस पर जानने का, समझने की हमें आवश्यकता है। हमें संगणक पर और कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स पर चर्चा हो रही है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा आ रही है। इन सब में हम संस्कृत भाषा को कितना महत्व है, इसके संदर्भ में हमारे त्रिपाठी जी, हमारे शुक्ल जी इन विषयों के विषय में बता सकते हैं। और ऐसे ही अनेक ऐसे विषय हैं। कृषि है, कृषि पराशर ग्रंथ है, एक कृषि संहिता मिली है जो ईसा से 300 वर्ष पूर्व जो एक पांडुलिपि है, जो जिसमें 2000 पृष्ठ की, और उसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि ही लोग कह रहे हैं, तो वो एक पांडुलिपि हमें प्राप्त हुई है। तो कहने का अभिप्राय है कि ऐसे अनेक ऐसे जो विषय हैं जिन पर यह केंद्र आगे काम करेगा। हमारा भौतिक रूप से यह स्वरूप दिख रहा है, लेकिन हम एक नवाचार के दृष्टि से काफ़ी कुछ प्रयास किए हैं। इस सेंटर में 7 एकेडमिक अनुभाग है, जिसमें शोध की दृष्टि से 21 पद हमारे यहाँ सृजित हैं। आने वाले समय पर हम उन सारे विषयों को अंतर्विषयी दृष्टि से चिंतन करते हुए हम उसको आगे बढ़ाएंगे। इसमें करीब 9 प्रयोगशालाओं की भी परिकल्पना है। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि वेद हमारे यहाँ एक दिन
हमारे संकाय प्रमुख जी चर्चा कर रहे थे कि इस केंद्र की जो मूल परिकल्पना है वेद का विज्ञान। तो वेद का विज्ञान मतलब संपूर्ण सृष्टि के रहस्य है, और उसको विज्ञान के धरातल से भी हम शायद समझ नहीं सकते हैं वो विज्ञान। वो तो एक है, हम परा व अपरा विद्या दोनों की चर्चा करते हैं, लेकिन भौतिक विद्या के रूप में भी वेदों में जो प्रतीकात्मक दृष्टि से जो हमें दृष्टि मिलती है, और जिसका पल्लवन जो है सारे वेदांगों के क्रम में, सारे उपवेदों के क्रम में, और बाद के जो सारे साहित्यों के क्रम में उसकी विकास की यात्रा हमें देखने को मिलती है, जो अपने में बहुत बृहत्तम है। हम एक जीवन में नहीं, हजारों जीवन जब खपाएंगे तब भी वह सारे ज्ञान को हम समझने में शायद कुछ बोध ही हासिल कर पाएंगे। तो इस प्रकार का जो संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण ब्रह्मांड का जो रहस्य है वो वैदिक लिटरेचर में, वैदिक साहित्य में प्राप्त होता है। हमें आवश्यकता है इस बात की कि नवाचार की दृष्टि से हम आज के परिप्रेक्ष्य में उन चीज़ों को लाएं, क्योंकि आज का जो युग है उसमें यह आवश्यकता है कि हम नवाचार की दृष्टि में नई पीढ़ी को इन विषयों को बतावें, जिससे कि उसकी रिलेवेंसी, उसकी समय सापेक्ष उसकी उपयोगिता सिद्ध हो। इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि जो हमारी श्रुति परंपरा है उस श्रुति परंपरा का संरक्षण, संवर्धन भी आवश्यक है। जब तक मूल नहीं रहेगा तब तक उसका हम विकास की परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और मूल की संकल्पना, मूल के उस रहस्य को समझने के लिए हमारे यहाँ ऋषियों ने जो एक व्यवस्था बनाई, एक मंत्र को 11 प्रकार से उच्चारण करने की विधा है। एक मंत्र को 11 प्रकार से, प्रकृति और विकृति पाठ से। प्रकृति में 3 है और विकृति के 8 स्वरूप है। तो और यह जो परंपरा है वो हम तो सनातनी परंपरा में मानते हैं, वेद को अपौरुषीय मानते हैं। वेद को जो है हम यह कहते हैं कि ब्रह्मा जो है वो तपस त्यक्त्वा श्रियत ब्रह्म ब्राह्मणान वेद गुप्तये, और युगान्ते अंतर्हितान वेदान से इतिहासान महर्षय लेभिरे तपसाम पूर्वाम अनुज्ञातः स्वयंभुव। तो इस प्रकार से वेद जो विद्या है और उसकी जो आज के क्रम में जो विज्ञान की जो परिकल्पना है उसको एक नवाचार के दृष्टि से, एक संवाद के दृष्टि से, एक प्रयोग धर्मिता के क्रम में हम इसको आगे बढ़ावें, जिसमें पूज्यपाद स्वामी माधव प्रियदास जी का मैं इस ऋणी हूँ कि आपका समय समय पर हमें टेलीफोनिक दृष्टि से भी हमें आप संदेश देते रहते हैं। और अभी हम लोग महाराज जी के जो श्री स्वामीनारायण संप्रदाय का जो है 200 वर्ष पूर्ण होने पर एक बृहत्तम महोत्सव का वरताल में एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें जाने का अवसर मिला। अहमदाबाद में महाराज जी का जो गुरुकुल है उसको देखने का अवसर मिला। एक तरफ आप आधुनिक गुरुकुल है और एक तरफ प्राचीनतम गुरुकुल, जहाँ पर वेद विद्या और सारे शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन और सारी सुविधाएं जो आधुनिक बच्चों को दिया जा रहा है उससे अच्छी व्यवस्था जो है वैदिक गुरुकुल की व्यवस्था जो है, ये एक अपने में अभूतपूर्व। आपके द्वारा समाज में अनेक जो है चिकित्सालय भी आपके द्वारा वहाँ पर संचालित है। मैंने देखने को मिला कि समाज में भी अनेक प्रकार की जो सेवा के जो प्रकल्प है वो स्वामीनारायण संप्रदाय और महाराज जी के अनुयायी पूरे गुजरात ही नहीं पूरे विश्व में कार्य कर रहे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस वैदिक विज्ञान केंद्र आने वाले समय में यह वैदिक विज्ञान संस्थान के रूप में अपने स्वरूप को प्राप्त करे। उसमें महाराज जी का आशीर्वाद और आपका जो है सहयोग अपेक्षित होगा। हमारे संकाय प्रमुख जी भी यहाँ पर हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो DPR है, जो हमारा एकेडमिक और इसी से अप्रूव्ड है, वो वैदिक विज्ञान संस्थान के रूप में उसकी परिकल्पना है। तो इसको वैदिक विज्ञान संस्थान के दृष्टि से ही हमने इसको एक आवरण और इसको भौतिक दृष्टि से व्यवस्था देने का प्रयास किया है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैंने बहुत कुछ मैं सामान्य तौर पर मैं बोल दिया। मैं समवेत रूप से जितने भी हमारे अतिथिगण हैं, जितने भी साधकगण हैं, जितने भी हमारे स्वामी जी जो इस आए हुए हैं, सबका समवेत रूप से मैं
अभिनंदन करता हूँ। मंच पर सबको मैं अपनी प्रणति निवेदन करता हूँ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारत। जय सुमन जैन जी भी यहाँ पर आई हैं, हिंदी विभाग में हैं। और वेद विभाग के हमारे प्रोफेसर सुनील कात्यायन जी का नाम भी छूट गया था। सरदेंदु जी को छोड़ दिया आपने। हाँ, प्रोफेसर सरदेंदु तिवारी जी जो संस्कृत विभाग में और हमारे गीता समिति के संयुक्त सचिव हैं। आपका भी अभिनंदन, स्वागत।